नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो मैं भी अच्छी हूँ और एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। तो अभी तक आपने ब्लॉग देखा था कि मीठा हमारे यहाँ बन चुका था और यहाँ पर हम लोगों ने लगा लिए थे पैकेट। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे सुबह सुबह के समय, यानी ये वीडियो है गुरुवार के दिन सुबह का। तो सबसे पहले यहाँ पर कर लेंगे झाड़ू और पोछा। तो झाड़ू पोछा करना ज़रूरी है क्योंकि आज घर में है पूजा। तो आप लोग तो टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए हैं, क्योंकि घर पे है सुहागनों की पूजा, जो कि काफ़ी लंबे समय से मेरे यहाँ हुई नहीं है। पुराने घर में थी तब मैंने किया था लगभग 2022 में। उसके बाद से अब मेरे यहाँ सुहागनों की पूजा हो रही है और काफ़ी लंबे समय से मेरा ये काम जो है टल रहा था। अब बहुत सारी बहनें कहेंगी यार गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए। तो मेरा मानना तो ये है कि गुरुवार के दिन लीपना मना है, गोबर से लिपाई का वर्जित है, ना कि पोछा लगाना वर्जित है। और जब आपके घर में पूजा पाठ होगी तो आप बिना घर को शुद्ध किए कैसे घर की पूजा पाठ करा लेंगे। इसलिए मैंने सारे घर में झाड़ू पोछा कर लिया है और घर को व्यवस्थित कर रहे हैं। और टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, टाइम हुआ था सुबह के 7, सवा 7 और बल्कि कम ही था, 6:30, पौने 7 का। क्योंकि 7:30, पौने 8 बजे मेरे पूरा घर का काम एकदम नीट एंड क्लीन हो गया था। और खाना मैंने जैसे बताया ही कि सैटरडे से बहन आई है तो बहन ने ही खाने का मोर्चा संभाल रखा है, वही खाना बनाती है और हेल्प करा देती है यशी। बाकी बाहर का जितना काम है हम लोग कर लेते हैं। और रही बात, काफ़ी लोग कहेंगे कि बहन आई है तो बहन को पेर रही है, या कुछ लोग कहेंगे कि भाई बहन गई है तो वही खाना बना रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। घर के 4 लोग जब मिलकर काम करेंगे तभी काम होता है। और भाई हम लोग अपनी अपनी ससुरालों में तो आखिर काम करते ही हैं, चाहे मेरी बहन हो चाहे मैं हूँ। मेरी बहन भी अपने आखिर ससुराल में खाना पीना तो बनाती ही है। अगर बहन की थोड़ी बहुत हेल्प करा देगी तो कुछ बिगड़ तो जाएगा नहीं, क्योंकि ना दुनिया में हर तरह की बुद्धि के लोग होते हैं। हर व्यक्ति को समझाना, हर व्यक्ति को समझना बड़ा कठिन काम होता है। तो खैर छोड़िए, जिसको जो सोचना है सोचता रहे। यहाँ पर मैंने उस कमरे में पोछा लगा दिया। तो उसके बाद जब मैं इस कमरे में आई ना तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा कचरा था। और जबकि शाम को यहाँ पर हम लोगों ने झाड़ू लगाई थी, क्योंकि एक दिन पहले ना हल्की सी यहाँ हवा चली थी काफ़ी तेज़ वाली, तो कचरा बहुत था। उसके बाद दोबारा सुबह से भी बहुत कचरा हो गया। और क्या है, घर में बच्चे हैं, मेंबर्स ज़्यादा रहते हैं तो कचरा होता ही। और बच्चे हमारे जो है ना बड़े ही आतंकवादी हैं। तो चलिए, इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर। मैं यहाँ पर महावर वगैरह सब व्यवस्थित रख रही थी, क्योंकि अभी ना बड़ी सावधानी से काम करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे भागते दौड़ते हैं ना तो ये गिर जाता है, सामान गिरने का डर है। और इसमें है महावर। और मेरा ये जो महावर है ना, मैंने अपनी बड़े ससुर की बेटी से मंगाया था ये महावर। उनके यहाँ महावर बनता है जहाँ उनकी ससुराल है, उनके घर के सामने ही। तो उन्होंने मुझे बहुत सारा महावर ला के दिया था। इस डिब्बे भर के महावर था और लगभग 6-7 साल पहले लाए थे, तब से ये महावर इसमें रखा हुआ है। और पता नहीं क्यों इस डिब्बे से महावर गिर नहीं रहा था। और जब मैंने देखा ना तो इसके अंदर जो पन्नी रखी हुई थी उस पन्नी के अंदर छोटे छोटे महावर के ढेर सारे पाउच रखे हुए थे। और ये जो व्यवस्था की होगी ना, ये मेरे हस्बैंड ने की होगी, तभी इससे महावर गिर नहीं रहा था। जब मैंने इसको देखा तो मैंने कहा चलो यार, ये पन्नी को सबसे पहले हटा देते हैं और जितने भी पाउच है सब महावर भर के रख देते हैं, क्योंकि ना सारी चीज़ अव्यवस्थित हो, इससे गिरेगा, अव्यवस्थित भी होगी। और ये पन्नी ऊपर रखी हुई थी, महावर के ऊपर रखी हुई थी, महावर वाले डिब्बे के ऊपर, तो महावर निकल नहीं रहा था। तो मैंने सबसे पहले ये काम किया और सब हाथ में बांध ली थी पन्नी। और आप ना कितनी भी पन्नी बांध लीजिए, कितना भी ग्लव्स पहन लीजिए, अगर थोड़ा भी महावर अगर आपके हाथ में उड़ के गया है ना, तो ये मान के चलिए कि पसीने की वजह से आपका पूरा हाथ लाल हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं यही काम कर रही थी और काफ़ी टाइम भी लग गया था मुझे इसे व्यवस्थित करने पे। और धूप देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा धूप हो गई है। और मेरा ये विचार था कि सुहागरात जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। और आपने जो रील देखी थी ना, वो इसी दिन की थी। मैंने एक रील डाली और काफ़ी अच्छे व्यूज़ उसमें आए हैं। अब कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ रात को 8 बजे के समथिंग एक रील डाल दिया करूँगी। और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर पसंद करेंगे। तो यहाँ इसको मैंने एक पाउच इसमें काट के डाल दिए थे। वैसे ना ये जो पाउच होते हैं, आदमी इनको ले ज़रूर लेता, पर ना टोटल एक प्रकार से ये डले डले ही जाते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर गिरे रहते हैं। और वैसे तो आलता भी आता है लिक्विड वाला, तो वो आलता भी काफ़ी यूज में लगाने में काफ़ी अच्छा रहता है, पर वो तुरंत अगर पैर में पानी अगर गया ना तो वो छूट जाता। और महावर जो होता है थोड़ा चलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, महावर और आलता दोनों मिक्स करके लगा लेते हैं। और देखो
जब तक मेरा वो काम चल रहा था, यहाँ पर मेरी बहन नहा कर आ गई थी। छोले और आलू इसने उबलने रख दिए थे नहाने के पहले ही, और आटा गूँथ के रख लिया। और अब ये बना रही थी यहाँ पर छोले की सब्जी, चावल और पूड़ी। तो सब्जी बनेगी बगैर प्याज लहसुन की ये। तो यहाँ पर फटाफट से ये सारी चीज़ें बना कर तैयार कर रही थी। और उसके बाद मैं आ गई थी, तो हम लोग दोनों ने पूड़ी वगैरह सेक ली थी। और चावल भी इसने बनाया था जीरा फ्राई चावल। तो यहाँ पर इसने प्याज अदरक डाला था, और जो जो मसाले डाले हों मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इस बीच पे नहा रही थी और मेरी जो बेटी थी वो बना रही थी यहाँ का वीडियो। तो चलिए, यहाँ पर खाना बन ही रहा था और कढ़ाई के अकॉर्डिंग गैस काफ़ी छोटी थी। तो चलिए, इसने जो मसाले डाले हैं, मैंने पूछा भी नहीं कि क्या क्या डाला है, बस सब्जी इसने बना दी थी, अच्छी खासी सब्जी बनाई थी। तो वही हम लोग यहाँ पर जो है खा लिए थे। और देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और फटाफट से यहाँ पर ये ग्रेवी पकने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि टमाटर डाला है, प्याज नहीं डाले हैं। इन लोग के यहाँ अधिकतर इसी तरह की सब्ज़ी बनती, तो इसने बोला चलो आज हम इसी तरह की सब्ज़ी बनाकर बताते हैं। तो कहा हो गया, कभी कभी बगैर प्याज लहसुन का भी खाना खा लेना चाहिए। और यहाँ पर आलू की मात्रा इसने काफ़ी कम डाली है सब्ज़ी में। और हम लोगों के यहाँ जब सब्ज़ी बनती है छोले की, तो हम लोग आलू की मात्रा काफ़ी डालते हैं। और मेरा जो ब्लॉग है आ नहीं पा रहा था, क्योंकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। और मैंने जैसे कल बताया भी कि अभी जो है मेरे जो वीडियो हैं वो इसी तरह के आएंगे, एकदम फैमिली फंक्शन के ही वीडियो अभी मेरे चलेंगे लगातार। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारे यहाँ के फैमिली फंक्शन होते हैं भाई। क्योंकि गांव के फैमिली फंक्शन और शहर के फैमिली फंक्शन में काफ़ी अंतर होता है, तो वो आप लोग साथ शेयर करेंगे। और ना सच बताए, काफ़ी मज़ा भी आता है फैमिली फंक्शन के उसमें फंक्शन में बहुत मज़ा आता है जब सब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। और यहाँ पर ना इसने जो है पूरियाँ सेकना शुरू कर दी थी, क्योंकि बच्चों को लगी हुई थी भूख, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो यहाँ पर ये पूरियाँ भी इसने शुरू कर दी थी। बच्चे कर लेंगे नाश्ता। और पिछले ब्लॉग में कमेंट आया था कि आप जो है हमारी ये रजनीश खरे जी हैं, इन्होंने कमेंट किया है कि आप इडली सांभर की दाल का जो बैटर है वो घर पे क्यों नहीं पीसती हैं। तो सच बताऊं, मैं घर पे इसलिए नहीं पीसती कि वो इतना बारीक पिसता नहीं है। आप चाहे कितना भी बारीक पीसने की कोशिश करो, पिसता नहीं है। तो मैं घर पे नहीं पीसती हूँ, मैं चक्की से ही पिसवा लेती हूँ। एक दो बार पीसने की कोशिश की तो वो थोड़े से रवे रवे रह जाते हैं, और रवे रवे रह जाते हैं ना तो वो उतने अच्छे से टेस्ट नहीं आता है। और या ये कह सकते हैं कि मेरी मिक्सिंग पुरानी भी है, तो उतना बारीक उसमें आता नहीं है। और देखिए, हस्बैंड ने लगा दिए थे पान, उनको मैंने ड्यूटी दे दी थी कि भैया आप पान लगा दो। और यहाँ पर लगभग सभी महिलाएं आना शुरू हो गई थी। और हमारी जो सुहागले काफ़ी जल्दी हो गई थी, लगभग 1:30 बजे के समथिंग सुहागले हमारी ख़त्म हो चुकी थी। और सभी लोग बहुत जल्दी आ गई थी, वरना हमारे यहाँ ना सुहागले होने में 3 बज जाता है। और ये मेरे जो बगल में बैठी वो मेरी दीदी हैं, और बाकी सभी लोग धीरे धीरे आ चुके हैं। और काफ़ी अच्छा लगा, बहुत लंबे समय के बाद हम लोगों ने इतना एंजॉय किया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जितनी भी महिलाएं थी ना, सब एकदम टेंशन फ्री होके यहाँ पर बैठी हुई थी, क्योंकि ना सिर्फ घर में हम महिलाएं थे, बाकी कोई भी जेंट्स था ही नहीं। तभी हम लोगों ने मस्ती करते समय यहाँ पर एक रील बनाई थी। बनाना तो और भी रील्स थी, पर बना नहीं पाए, एक ही रील हमारी बन पाई। और फिर उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी फ़ोटो वगैरह खींची थी, जिससे हमें काफ़ी मज़ा भी आया, बहुत मज़ा आया। फ़ोटो वगैरह खींचे, सबने काफ़ी मस्ती की। क्योंकि ना हम लोगों को ना गांव में जो हम लोग महिलाएं हैं, हम लोगों को ऐसे एंजॉय करने का समय नहीं मिलता है कि हम लोग काफ़ी एंजॉय करें कि हमारे यहाँ किटी पार्टी हो रही है, तो आज शादी है तो उसके हम लोग रिसेप्शन में जा रहे हैं, या उसके यहाँ आज सगाई है, तो ऐसे कोई फंक्शन में विशेष हम लोग जाते नहीं। अब तो खैर समय बहुत बदल गया। जब मैं शादी होकर आई थी ना, आज की 22 अब तो मेरी शादी हुई 22 साल हो जाएंगे इस 9 तारीख को, क्योंकि 9 तारीख को मेरी शादी की सालगिरह है। और ये जो सुहागले मुझे 9 तारीख को ही करना थी, बट हो गया गुरुवार के दिन, यानी 5 तारीख को ही मैंने कर ली। तो वैसे 5 तारीख को गंगा दशहरा था, और जिस साल मेरी शादी हुई थी 9 जून को, उस साल गंगा दशहरा जो 9 जून को ही था। तो मैंने 9 तारीख की जगह 5 तारीख को ही सुहागले कर ली। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरी शादी को 22 साल हो जाएंगे 9 तारीख को। तो 22 साल पहले में और अब में ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। पहले तो हम लोग कहीं घर के बाहर भी नहीं निकल सकते, अगल बगल भी बैठने नहीं जाते थे। पर धीरे धीरे इतना परिवर्तन हो गया है ना कि अब लगता है कि यार ये पहले वाला ही गांव है या अब दूसरा गांव आ गया। क्योंकि हम लोगों को इतनी छूट नहीं थी। जब हम लोग जाते थे अपने मायके, तब रोड देखते थे कि यार ये रोड है,
और जब घर आते थे तब देखते थे कि ये रोड है। मायके से जब ससुराल आते थे, बहुत हमें जब शादी हुई उस समय ऐसा लगता था यार कहाँ शादी हो गई, कैसा माहौल है यहाँ का। और मेरे मायके के गांव में और यहाँ के गांव में ज़मीन आसमान का अंतर था। यहाँ पर बहुओं को उतनी छूट नहीं थी पहले जितनी अब हो चुकी है। पर अब मैं देखती हूँ कि जो हमारी और भी बहनें ब्लॉगर हैं ना, उनका जब मैं ब्लॉग देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यार नहीं, हम लोगों को बहुत छूट है। तो चलिए आप लोग से बात करते करते यहाँ पे पूजा भी स्टार्ट हो चुकी है। और पूजा कुछ इस तरह से शुरू होती है। पान का पत्ता लेते, इसमें एक चित्र बना लेती हैं औसान बीवी माता का, और यहाँ पर 14 छुई की मिट्टी की ढेली रखते हैं। जैसे अगर आपकी 14 औरतों हैं, मतलब 7 औरतों के बिना तो सुहागले होती ही नहीं है। 7 औरतों का होना बहुत ज़रूरी है। और 7 से ज़्यादा, जैसे अगर आप डबल की कर रहे हैं तो 14 में 14 ढेली रखी जाएंगी, 7 में 7 ढेली मिट्टी की रखी जाएंगी, छुई मिट्टी की। और वैसे 14 से ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आपकी डबल है तो डबल आपको छुई मिट्टी रखना पड़ेगी। और इसके अलावा यहाँ पर 1.25 पाव मीठा और गुड़ फूटा रखा जाता है। क्योंकि मैंने अपनी यूपी वाली बहनों की सुहागनें देखी तो उनके यहाँ जो है मुरमुरा रखा जाता है, तो हमारे यहाँ मुरमुरा नहीं रखते हैं, हमारे यहाँ मीठा रखते हैं। वैसे सुहागनें 2-3 प्रकार की होती हैं। एक होती है संकटा की सुहागनें, तो उसमें रखा जाता है कहना चाहिए पुआ, जो मीठा वाला पुआ होता है ना, वो रखते हैं, या फिर मीठा रखते हैं। और उस सुहागने में पूरा मीठा एक ही बार में खाना पड़ता है। और इस सुहागनों में, ये औसान बीवी की सुहागनों में मीठा पूरा एक बार में नहीं खाना पड़ता है। आप थोड़ा सा खा लीजिए और घर ले जाकर अपने बेटे को, बेटी को, भाई आपको जिसको देना हो। पहले तो मान्यता ये थी कि बेटी को नहीं दिया जाता, पर बेटी और बेटे तो एक ही कूख से जन्म लेते हैं, तो फिर ऐसा मतभेद क्यों। तो मेरे यहाँ तो बेटी है, मैं तो शुरू से मैंने बेटी को दिया, और मेरी मम्मी लोग भी शुरू से हम लोग को मीठा देती थी। तो चलिए यहाँ पर पूजा हमारी हो चुकी थी और अब डलने लगी है ओली, यानी प्रसाद की जो ये मीठा है उसकी ओली डलने लगी है। इसके बाद इस ओली में जो चने और गुड़ हैं उसको हम छीलेंगे। जो चने हैं उसको छीलेंगे, गुड़ तो छिला छिलाया रहता ही है, तो उसको हम छीलेंगे। और उसके बाद में कथा जो है, कहानी जो है वो सुनेंगे। और पट्टे पर गुड़ मीठा थोड़ा थोड़ा अपने उससे निकाल कर गुड़ मीठा और चने इसमें चढ़ाए जाते हैं। तो शुरू हो गई थी यहाँ पर कथा, किताब से ही कथा पढ़ी जाएगी और सबको प्रसाद दे दिया गया था। लगभग यहाँ पर हो गई थी 17 औरतें। 17 मैंने बना रखे थे एक्स्ट्रा पैकेट, 20-21 पैकेट बना के रखे थे, जिसमें से 17 हम लोगों ने ओली डाल दी थी। और ओली डालने के पहले, यानी प्रसाद चढ़ाने के पहले कुछ पैकेट निकाल लिए थे। तो चलिए यहाँ पर ना जब सुहागनें होती हैं उस बीच जैसे ही कलश जलता है, उस बीच से लेके जब तक कि विसर्जन नहीं हो जाता तब तक आवाज़ नहीं करते हैं, बात नहीं करना चाहिए। पर भाई कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग बात करते हैं, तो बात करने देते हैं। हम तो अपना काम कर रहे थे, हमने तो बात नहीं की थी। और यहाँ पर जब सब लोग आए ना तो बहुत खुशी हुई कि चलो काफ़ी दिनों से सोचा हुआ काम आज फाइनली कंप्लीट हो चुका है। और अभी मेरी एक सुहागनें और है, तो देखते हैं अब वो माता रानी कब करा देती हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जो मुझे सुहागनें करना है इसके बाद वाली, वो मेरी मन्नत वाली हैं। और समझ में नहीं आ रहा कि कब वो पूरी हो पाएंगी और कैसे पूरी हो पाएंगी, क्योंकि मन्नत वाली सुहागनें ना बड़ी मुश्किल से ही पूरी होती हैं। यहाँ पर होने लगा था विसर्जन औसान बीवी माता का। और अभी फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और आप लोग का जो सहयोग है, जो स्नेह है, वो बहुत ही सराहनीय है। तो चलिए यहाँ पर इन लोगों की एक अलग ही मीटिंग चल रही है, क्योंकि भाई सबसे बड़ा काम जो है ना, इनको बच्चों को संभालना होता। बाकी सब तो ठीक रहता है, बच्चों को जिसने संभाल लिया यानी उसने जंग जीत ली। तो यहाँ पर ये यशी जो है बच्चों को भी देख रही थी, यहाँ वीडियो भी बना रही थी, और जो हम लोगों को ज़रूरत पड़ रही थी वो भी हमें देती जा रही थी। इसके बाद सभी लोग चले गए थे और हम लोग घर ही घर के लोग थे। ये मेरी दोनों जेठानियाँ हैं, और ये आप लोगों ने देखा बड़े ससुर की हैं, और ये पिंक साड़ी वाली मेरी जेठानी भी है, और मेरी बुआ की बेटी भी हैं, और बाकी सब हम ही लोग थे। अब खाना यहाँ पर हम लोग खाने लगे थे। खाना मैंने सभी महिलाओं का नहीं किया था, क्योंकि ना जिन भैया से मैंने खाना के लिए बोला था, जो मिठाई बनाए थे, वो असल में थे नहीं, उनकी बुकिंग थी कहीं। क्योंकि अगर हम लोग खाना बनाने में लगते ना तो काफ़ी टाइम लग जाता, इसलिए सिर्फ घर का ही खाना बनाया था। उसी में इन लोगों को भी खाना में शामिल कर लिया था। वो खाना वाना हो गया था, और उसके बाद हम लोग खाने लगे थे पान।
और हाँ फ्रेंड्स, हमारे यहाँ सुहागलों में ना पान भी रखा जाता है। जैसे ही हम लोग मीठा खाते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद पान खाकर माता रानी का विसर्जन किया जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि खाना खाने के बाद मुंह जूठा ही रहता है, आप कितना भी पानी पी लो। और दोबारा से फिर यहाँ हम लोग पान लगवाने लगे थे कि भैया पान लगा लो, पान ढेर सारे रखे तो पान लगा लेते हैं और खा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।